वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 जो है उसका आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 5.1 है। अब उसमें हमें पहले तो अगर हम बात करें जी, हमारा जो चैप्टर 5 है वो बेस कर रहा है लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटी पर। तो एक्सरसाइज प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हम दो चीजें डिस्कस ये कर लें कि इक्वेशन क्या है और इनइक्वालिटी क्या है। हमने इससे पहले जो चैप्टर 4 किया वहां पे हमारे पास जो टर्म्स हम यूज कर रहे थे वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की थी। मतलब ये है कि हम नॉर्मली कुछ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस को अगर एक अलाइन या एक सिस्टमैटिक वे में लिखते तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता था, जैसे 6x प्लस 9y प्लस 6, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज जनरल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इक्वेशन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लीनियर, पहले तो हम इक्वेशन की बात करना है। इक्वेशन जनरल ये है कि जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में एक साइन ऑफ इक्वलिटी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, फॉर एग्जांपल 2x इज इक्वल टू 9। अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन इज जस्ट लाइक अ वेट बैलेंस के आपके जो दोनों पलड़े हैं, ठीक है, वो अगर एक स्टेट इक्वलिटी के स्टेट में है तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों इक्वल हैं और वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक आदि और एग्जांपल ले रहे थे हम, 9y प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू 11, ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये क्लेम करते हैं कि सर ये दोनों टर्म्स इक्वल कैसे हो गई। तो उसमें एक बड़ा सिंपल सा आंसर ये होता है, क्योंकि ये टर्म y, x और z ये वेरिएबल्स हैं, ये अननोन टर्म्स होती हैं, हमें इनके वैल्यू नहीं पता। तो समहाउ किसी न किसी वैल्यू के लिए ये दो टर्म्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं। और हमें जब ये कहा जाता है कि आप किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करें तो उसके सॉल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि हमें इस एक टर्म को फाइंड आउट करना होता है, इसको इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। जो इनके रिजल्ट्स होते हैं वो हमारी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, या वो तब जाकर वो इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। यानी कि वो वैल्यूज जिन पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, ये इक्वेशन होल्ड कर जाए, ये वाली होगी, ये वाली होगी, तो उसे हम उसका सॉल्यूशन बी कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास जो टर्म है स्टूडेंट्स, जिस पे हम एक्चुअल में आना चाह रहे थे वो क्या है, वो है जी लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या क्लेम करती है? लीनियर स्टूडेंट वर्ड लाइन से निकला है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन के लिए जो डेफिनेशन इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि सर्टेन इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। अच्छा, अब एक एग्जांपल हम अगर करें तो 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 3। अब इसमें जो वेरिएबल स्टूडेंट्स यूज हुआ है वो हमारे पास क्या है, वो x है। अब उसके ऊपर कोई भी टर्म नहीं लिखी हुई, मतलब उसकी डिग्री जो है वो 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये एक तरह की लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अच्छा, जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बनती है, जो जनरल फॉर्म है, मतलब अगर वो पूछ ले कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसमें a एंड b जो है ये आपके पास कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर सकते हैं, वेयर a मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। a 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और तब जाकर हम इस एक सर्टन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अलजबरा क्योंकि हमें डेली लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशनल बेसिस में लेकर आता है और इक्वेशंस जो है वो हेल्प आउट कर रही होती हैं टू सॉल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पे जो इक्वेशंस हैं उनके रिजल्टेंट्स में या उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स में एक मेथड जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी आता है।
कि ग्राफ्स के थ्रू भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, या सम हो हम सॉल्यूशंस निकाल कर उस एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ स्टूडेंट बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ग्राफ है और कोई भी एक सर्टेन इक्वेशन ले लें तो उसकी लाइन कुछ यूं भी बन सकती है, यूं भी बन सकती है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई कर्व जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही हमेशा रिप्रेजेंट करेगी आपकी लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो ये स्टूडेंट, अच्छा ये स्टूडेंट इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक एक्स है। हम मल्टी वेरिएबल्स पे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 लगा दें तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे x की वैल्यू भी डिग्री 1 है और y की डिग्री भी 1 है। ठीक है, दूसरी जो टर्म है वो है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी स्टूडेंट क्या होती है, इनइक्वालिटी की 4 बेसिक टर्म्स यूज की जाती हैं। आइदर ये आती है लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास 4 लीनियर लीनियर या इनइक्वालिटीज की 4 डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अब इसको कोई यूज कैसे किया जा सकता है, जैसे 6x + 9 इज लेस देन 3 फॉर एग्जांपल, एक सर्टेन टर्म देनी है ना, इसको हम अगर यूं भी लिख दें 2x + 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 4 और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का जो फॉर्मेट जिसमें आइदर लेस देन एक साइड जो है वो दूसरी साइड के लेसर हो सकती है, एक साइड दूसरी साइड के ग्रेटर हो सकती है, तो कंपैरेटिवली कंप्लीटली इक्वल नहीं हो सकती, उससे छोटा या उससे बड़ा रिजल्ट देगी। ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसे एक लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो कंसीडर करेंगे, साथ में लीनियर टर्म रिप्रेजेंट करेगी उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और हो गई, ये फिर ये है स्टूडेंट के जब हम इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी में ये जो साइंस है, इन साइंस की डायमेंशन एक इनइक्वालिटी में अनटिल अनलेस चेंज नहीं होती जब तक आप इसमें कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये इनइक्वालिटी जो है ये सिर्फ उस वक्त तब चेंज होगी कि जब आप इस एक्सप्रेशन में कोई नेगेटिव कांस्टेंट नंबर ऐड मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। ठीक है, दोबारा बात कर रहा हूँ कि ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करें या कोई पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। ये साइन सिर्फ तब चेंज होगा कि जब आप एक नेगेटिव नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक टर्म है 6x इज लेस देन 3, अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 को। ठीक है, इस -3 को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -18x, -3 6 -3 9 27। अब क्या होगा कि ये इनइक्वालिटी जो है वो स्टूडेंट चेंज हो जाएगी और यहाँ पे -3 लग जाएगा, सॉरी -9 लग जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होएगा। ठीक है, तो ये था कुछ टर्म जो हमने उस पर देखनी है, हमें पता होनी चाहिए, ताकि आगे चल के जब हम उसका सोल्यूशन कर रहे होंगे तो हमें वो हेल्पफुल रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, हमें जो सॉल्व की बात कर रहे हैं हमने यहाँ पे बात की कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, कि वहां पे जो वेरिएबल है आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो हम इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे तो जो आंसर हमें एक्स के अगेंस्ट मिलेगा उसको सिंपली हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको इरेज करके हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 12x + 30 इज इक्वल टू -6। इक्वेशन सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी क्लास 7 और 8 में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन क्योंकि हमें समहाउ स्टूडेंट्स भी भूल जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम दोबारा से इसकी एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि इक्वेशन सॉल्व किस तरह की जाती है। कि हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उन्हें इक्वेशन की एक साइड पे रखते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उन्हें इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करवाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो हम 12x को एज इट इज रखेंगे।
इस 30 को हम जब इक्वेशन में दूसरी साइड पर मूव करेंगे तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, साइन चेंज तब होगा जब टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी दूसरी साइड पे जाके, या मूव करते हुए एक साइड में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी साइड में वो उसकी ऑपोजिट टर्म देगी। जैसे ये यहाँ पे टर्म ऐड हो रही है, पॉजिटिव टर्म है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12x स्टूडेंट्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -36 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -36 ओवर 12 इज इक्वल्स टू -3। तो स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू हमें मिली है वो हमें मिली है x इज इक्वल्स टू -3। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो सिंपल सी बात है, -3 है, x इज इक्वल्स टू -3। तो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने का तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर लाइन जो है वो दोनों साइड पे लाइन है, तो लाइन जो है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 दे देते हैं, दिस वन इज -1, दिस वन इज -2 एंड दिस वन इज -3। अब x इज इक्वल टू -3 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इस टर्म को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी लिखे जा सकते हैं नंबर। तो सिंपल एक चीज और बताता चलो, पहले भी बारहा बताइए कि जब भी नंबर लाइन ड्रॉ की जाएगी तो दो जो नंबर्स हैं उनके दरमियान जो गैप होगा दैट शुड बी इक्वल। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इस टर्म को भी हमने सॉल्व करना है। +6 है, x/3 इज इक्वल टू -12। ये +6 है, दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 6 18। अच्छा स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि एक साइड ऐड हो रहा है दूसरी साइड सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो उसको वैल्यू को कम करना चाहिए नॉर्मली, लेकिन क्योंकि इंटीजर्स के रूल ऑफ जो ऑपरेशंस हैं वो ये कहते हैं कि जब भी दो नेगेटिव टर्म्स आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी तो वो एक्चुअल में ऐड होंगी और साइन यूज होगा बड़ी वैल्यू पर। ठीक है, तो x/3 स्टूडेंट्स ये टर्म अब डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। -18 multiplied by 3 that will be given as -54। ठीक है, अब -54 नंबर है, नंबर बहुत बड़ा है, तो सम हो लगता है कि इतनी बड़ी नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर लाइन कंटिन्यू है, तो हम आप अपनी मर्जी से उसे कहीं से भी जो है वो उसका आगाज करवा सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको 50 से करवा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव है तो -50, -51, -52, -53, -54। अब क्योंकि -54 को हाईलाइट करना है स्टूडेंट्स, तो सिंपली x इज इक्वल टू -54 है, तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर देते हैं कि हमारा जो x है वो ये आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इससे आगे भी यहाँ पे -50 से पीछे सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, ये नहीं है कि हम उनको जो है वो नहीं लिख रहे तो मतलब वो नहीं है, तो वो एग्जिस्टेंस तो उनकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये इस तरह की इक्वेशन जब भी आती है कि वहां पे हर एक टर्म के नीचे कोई ना कोई डिनोमिनेटर है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पहले उस डिनोमिनेटर को खत्म करें, एक स्ट्रेट अवे इक्वेशन बनाएं और उसको सॉल्व करें। अब क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म के नीचे वेरिएबल है, तो हम क्यों ना ये देखें कि 2 और 4 के टेबल में 12 आता है, तो हम सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे। मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, जब 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 12 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 12 मल्टीप्लाई x/2 माइनस 12 multiplied by 3x over 4 is equals to 1 over 12 multiplied by 12। ये कट गई, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, 6 विद x मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 3 3 जा 9x, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा 1। ठीक है, अब 6 माइनस 9 करें, नॉर्मली 6 माइनस 9 हो सकता है जी, यस, क्योंकि इंटीजर का रूल है
प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, माइनस 3x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1/3। ये आंसर आया स्टूडेंट। अब इसको नंबर पर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट बताया हुआ है कि जब भी नंबर लेस देन 1 होगा तो वो 0 और 1 के दरमियान फॉल करेगा, यानी कि जब भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो नंबर 0 और 1 के दरमियान ये फॉल करेगा। क्योंकि ये -1/3 है तो ये 0 और -1 के दरमियान आ जाएगा। तो सिंपली ज्यादा बड़ी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, -1/3 है स्टूडेंट्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में 3 है तो इसके इस पार्ट के 3 अगर इसे करें तो हमें 2 कट लगाने पड़ेंगे, एक यहाँ पे 1, 2 और 3। तो -1/3 है तो हमें ये पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना था, जो कि हमने कर दिया। ये हमारे पास x इज इक्वल टू -1/3 का पॉइंट होगा या उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो देख लें, इसको रेस करने लगे हैं हम। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा कि यहाँ पे 7 को पहले अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, ब्रैकेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इक्वल्स टू 7 2 14x प्लस 7 4 28 प्लस 12x, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये टर्म मूव कर जाएगी, 2 माइनस 28 इज इक्वल टू 14 प्लस 12 26x स्टूडेंट्स, 2 माइनस 28 माइनस 26 प्लस माइनस माइनस 28 माइनस 2 26 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 26x मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, -26/26 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू -1। ये हमें इसका आंसर मिल गया। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू -1 है स्टूडेंट्स। तो कितने को दूर चले जाएंगे, 0 1 एंड -1 -2, तो x इज इक्वल टू -1 है। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दो, ये रिजल्ट है हमारा, ठीक है। बस आगे चले तो अगेन तीनों में डिनोमिनेटर है। अब वहां पे तो ये था कि सिंपली हमने सब चार्जेस वैल्यू क्योंकि उनके टेबल्स में थी तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 4 और 6 है, 3 के टेबल में तो 6 आ जाएगा लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आएगा, तो इसीलिए 3 4 और 6 का एलसीएम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 12। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड्स। एक्चुअल में हम चाह रहे थे कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। 12 मल्टीप्लाई 2x minus 1/3 minus 12 multiplied by 3x over 4 is equals to 5/6 multiplied by 12 जी। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 6 2s are 12। हमें रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? अब देखें तो यहाँ पे क्योंकि 4 है और यहाँ पे दो टर्म्स है, हम एक स्टेप और कर लेते हैं। 4 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 3 3 9x इज इक्वल टू 5 2 10, ठीक है। ये सिमिलर काइंड ऑफ टर्म्स बन गई। 4 2 8x माइनस 4 1 4 माइनस 9x इज इक्वल टू 10। ये -4 है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +4, 10 plus 4, 8 minus 9, 8 minus 9, 9 minus 8, 1, sign of greater value, minus x is equals to 14 and x will equals to -14, ठीक है। -14 स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करें जरा, क्या करेंगे? अच्छा थोड़ा सा इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, 0 -10 सॉरी -5 भी लिख सकते हैं, -5 -10 -15 11 13 14 सॉरी 11 12 13 14 अपने अंदाजे से ही लगा दे। तो हमें -14 स्टूडेंट्स कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे जाके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर दे देते हैं, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स 5 और 10 का एलसीएम
10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय -5x over 10 is equal to 9 मल्टीप्लाई बाय 10 minus 10x over 5 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा जी, ये और ये कट गया, 5 2 10, बाकी क्या रह जाएगा। वैसे तो ये भी टर्म्स आपस में कट सकते थे, सिंप्लीफाई हो जाता, लेकिन चले हमने इस तरह कर लिया, एक ही बात है, बट इट्स अप टू यू कि आप उसको दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या देगा स्टूडेंट्स, ये तो 1 रह गया, -5x, 10 9 90 और 10 2 20x। ठीक है, इसको यहाँ पे लेकर आए, -5x + 20x इज इक्वल टू 90, 20 - 5 5 15x इज इक्वल टू 90 और x विल इक्वल टू 90 divided by 15, we got x is equal to 15 6 are 90 स्टूडेंट्स। तो इसे हाईलाइट करें जरा, सिंपल सी हाईलाइट, 6 है, x is equal to 6, ये नंबर लाइन आ गई, ये 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 and 6 and we got the 6 over here। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और सॉल्व कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस को। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर ही है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, वहां पे हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटीज आ रही हैं। ठीक है, अच्छा इनइक्वालिटीज की रिप्रेजेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ में आपको बताते चलते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं जी, इरेज। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमें सॉल्व करना और रिप्रेजेंट द नंबर लाइन ऑन सिमिलर बेसिस, वही स्टेटमेंट है बस। अब क्या है, अब हमारे पास इनइक्वालिटीज आ गई, पहले इक्वेशंस थी, सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका सिमिलर होगा जो इक्वेशंस का होता है। -6 है, दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 + 6, सॉरी इनइक्वालिटी, x is lesser and equals to 4, ये रिजल्ट आया। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी नंबर लाइन पे, वो जरा देखते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, x is lesser and equal to 4 है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम 0 करते हैं, ये हम 1 कर देते हैं, ये हम 2 कर देते हैं, दैट इज 3, दैट इज 4 एंड दैट इज 5, यहाँ में -1 और इसी तरह कंटिन्यू है। ठीक है, अब है x is lesser and equals to 4, मतलब क्या है कि एक तो अगर टर्म यहाँ पे होता है x is less than 4, तो मतलब ये सारे नंबर 3 से ऑनवर्ड सारे। अब लेसर एंड इक्वल टू 4 है, तो मतलब 4 भी इंक्लूड है और इससे प्रीवियस सारे नंबर इस सॉल्यूशन का पार्ट है। अच्छा, इस तरह की केस में हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक सर्कल करेंगे, उसको भी फिल अप कर देंगे और एक एरो लगा देंगे, ये सारी रिप्रेजेंट हो जाएगी x is lesser and equal to 4। ये सर्कल फिलिंग सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 इंक्लूडेड है। ठीक है, और 4 से लेकर प्रीवियस जितने भी सारे नंबर्स हैं तो सारे रिजल्ट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मैं अगेन बता दूं कि हम जब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो बेसिकली उस एक डिजिट को फाइंड आउट कर रही होता है कि जो हमारी इस टर्म को सेटिस्फाई कर दे, कि हम उस x की कोई भी एक वैल्यू चूज करें जो यहाँ पे प्लेस किया जाए तो ये टर्म जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। इसका एक रिजल्ट मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। x इज लेस देन 4 है, तो मतलब कोई भी नंबर पिक कर ले, फॉर एग्जांपल हम 2 पिक करते हैं x की जगह पे, उसको यहाँ पे प्लेस करो तो क्या हो जाएगा, 2 - 6 इज लेस देन -2, -4 इज लेसर एंड इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे -4 इज, यहाँ पे लेस देन की इक्वालिटी को हम चूज कर सकते हैं, तो -4 इज लेस देन -2, ये हकीकत बात है कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही छोटा होता जाता है, तो -4 इज लेस देन -2। तो इसकी ये कंडीशन जो है वो होती है कि जब भी हम इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो सॉल्यूशन बेसिकली इसलिए फाइंड किया जाता है और वो डिजिट होता है कि जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे 4 और 4 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है,
सो अगला चलते हैं जी। अगला है हमारे पास -9 -16 + 7। ठीक है, तो सोल्यूशन आसान है स्टूडेंट्स। -9 -16 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +16 इज ग्रेटर देन x, प्लस माइनस माइनस 16 -9 7 इज ग्रेटर देन x, और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं x इज लेस देन 7। ठीक है, x इज लेस देन 7 विद, अब लेस देन 7 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे था लेसर एंड इक्वल टू 4, तो 4 इंक्लूड हो गया, यहाँ पे लेस देन 7 है, तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो देखें। सिंपल सा टास्क है, वही उसी की तरह ही होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लेस देन 7 है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और ये एरो लगा देंगे लेस देन की तरफ। ठीक है, अब सर्कल को हमने फिलअप नहीं किया, उसकी रीजन क्या थी कि 7 इंक्लूड नहीं है। 7 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे अदर देन 7 और उससे बड़े नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3 + 2x is greater than equal to 3। 2x is greater than equal to 3 -3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2x is greater than equal to 0 और x is greater than equal to 0। ठीक है, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स, तो ये क्या चला जाएगा, 0 इंक्लूड है, और उससे आगे जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे इस कंडीशन का पार्ट होंगे। ठीक है, तो यही आ जाएगा सर्कल, इसको हम फिलअप कर देंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो 0 से बड़े सारे नंबर इंक्लूडिंग 0 इस सोल्यूशन का पार्ट होगा। ठीक है, पार्ट 4 5 और 6 करते हैं इसको इरेज करने के बाद। पार्ट हमारे पास जो फोर्थ है वो है जी 6 into x + 10 इज लेसर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अब क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पे डिवाइड होगा तो किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे -6 होता और वो -6 यहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइड होता, तो उस केस में क्या होना था कि इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाना था। क्योंकि पॉजिटिव टर्म है तो ये x + 10 is lesser than equals to 0/6। 0 divided by any number, ठीक है 0 ही रहेगा स्टूडेंट्स। x + 10 is lesser than equals to 0 + 10 है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आया है x is lesser and equal to -10। तो -10 इंक्लूडिंग ऑल द लेसर नंबर्स जो हैं वो हमारे इस सोल्यूशन का पार्ट होंगे। ठीक है, 0 5 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 10 कर लेते हैं और 15 कर लेते हैं, तो ये सर्कल फिलअप हो गया और ये यहाँ पे इससे पीछे पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो इस सोल्यूशन का पार्ट होंगे, इवन दो के नेगेटिव नंबर्स भी, क्योंकि नंबर लाइन कंटिन्यू है टिल -इंफिनिटी। यहाँ पे आए तो स्टूडेंट्स एज पर प्रीवियस टर्म 12 हम मल्टीप्लाई करके इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड्स। अब क्योंकि हम एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन बताता चलूं कि पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। 12 multiplied by 5/3x minus 12 multiplied by 3/4 is less than -1/12 multiplied by 12। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 से 4 are 12, 4 3s are 12 and 12 1s are 12। ठीक है, तो बाकी क्या रह जाएगा 4 5s are 20x, 3 3s are 9 लेस देन -1। ये -9 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 20x is less than -1 + 9, 20x is less than 8। ठीक है, और x is less than 8/20 and x is less than क्या बनेगा स्टूडेंट्स 8 के टेबल में 20 नहीं जाता, लेकिन 4 के टेबल में दोनों नंबर 4 2s are 8, 4 5s are 20, तो नंबर क्या मिलेगा हमें 2/5 डिवाइडेड बाय
अगर हम इन दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड करें, क्योंकि हम दोनों नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट से नहीं, तो हमें ये मिला है x इज लेस देन 2/5। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमें रिजल्ट मिला। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, मैंने -9 को मूव किया यहाँ पे। अक्सर स्टूडेंट में से इंटरप्ट मतलब इसको गलत भी इस तरह ले जाते हैं कि मैंने क्योंकि कहा कि जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। सम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो जब नेगेटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं फिर भी वो इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, तो इससे आपने परहेज करना है। सिर्फ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे ऐड हुआ, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा जब आप कोई भी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सिर्फ तब चेंज होगा जब आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर दैट। अब x इज लेस देन 2/5 है। अब 2/5 क्योंकि एक प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, 0 1 2। 2/5 है तो स्टूडेंट्स 1 2 3 और 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, टोटल 5 पार्ट्स करने होंगे, तो 4 2/5 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये नंबर आ जाएगा 2/5। और क्योंकि हमने इसको लेस देन है, लेस देन 2/5 है, ये एक तो नंबर आ गया हमारे पास 2/5, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/5। ठीक है, लेस देन 2/5 है तो आपकी इनइक्वालिटी, ये सर्कल फिल अप नहीं होगा और ये यहाँ पे चली जाएगी। ठीक हो गया, ये सारा 2/5 इंक्लूडेड नहीं, उससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। अगेन अब सिर्फ हम यहाँ पे पहले ये करेंगे कि वेरिएबल एक साइड पे कर लेते हैं, 1/4x प्लस है तो यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, -1/2x स्टूडेंट्स लेसर एंड इक्वल टू -1 और +1/2। अच्छा जी, दूसरी टर्म ये है कि इन सब की जो एलसीएम बनता है वो 4 बनेगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x इज लेस देन -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। हम एलसीएम लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते थे, वो टर्म्स कट जानी थी, ये यहाँ पे आ गया 2 2 4 हो गया एंड 2 2 4, तो रिमेनिंग क्या रह गया स्टूडेंट्स, ये x रह गया, -2x इज लेस देन इक्वल्स टू -4 प्लस 2। ठीक है, x minus 2x स्टूडेंट्स माइनस एक्स इज लेसर देन इक्वल टू -4 प्लस 2 -2। अब यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली कि क्योंकि हम अब इस माइनस को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा या माइनस डिवाइड किया जाएगा यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा कि ये इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। ये बात वही जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि अब नेगेटिव नंबर जब हम क्योंकि मल्टी द्वारा यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा और ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 2 आएगा स्टूडेंट्स। तो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी नंबर 9 पे वो क्या बनेगी, 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन चलता चला जाएगा, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 है स्टूडेंट्स, तो ये और सर्कल फिल अप हो जाएगा और ये सारे नंबर्स जो भी 2 को इंक्लूड करके 2 से बड़े जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारी इस इनइक्वालिटी की को सेटिस्फाई करते होंगे। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। सो आज के लिए इतना काफी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।